नमस्कार दोस्तों, चलिए 189 नंबर के क्वेश्चन से हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि यदि टूल के फेसिंग करते समय सही केंद्र की ऊंचाई पर सेट नहीं किया जाता है तो दोष है। मतलब क्या दोष देगा वहाँ पर दोस्तों, क्या दोष हम दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्र में पीप छोड़ देता है। केंद्र में पीप लेफ्ट इन द सेंटर, मतलब केंद्र में पीप छोड़ देता है। क्या करते समय केंद्र की ऊंचाई सेट नहीं किया जा सकता है तो केंद्र में पीप छोड़ देता है। 190 कह रहा है काटने की गति की इकाई क्या है। 190 की काटने की गति इकाई क्या है, मीटर प्रति मिनट। बिल्कुल सही है, मीटर प्रति मिनट कहा जाएगा। 191 कह रहा है 191 किस प्रकार के ऑपरेशन किया जा सकता है। ये ऑपरेशन पूछा है कि किस प्रकार के ऑपरेशन किया जा सकता है। तो वी ग्रुप, यहाँ देख सकते हैं वी ग्रुप ऑपरेशन किया जा सकता है। कौन सा, वी ग्रुप ऑपरेशन किया जा सकता है। 192 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 192 हमारा कह रहा है यहाँ पर कि चूड़ी के रूट और क्रेस्ट के बीच के भाग का नाम क्या है। चूड़ी के रूट और क्रेस्ट के बीच के भाग का नाम क्या है। 192 का बी ऑप्शन हो जाएगा, फ्लैंक होता है। फ्लैंक होता है, क्या कहेंगे, फ्लैंक होता है। अगला बात कर लेते हैं 193 क्या कह रहा है, डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत क्या है। डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत क्या है। 193 का ऑप्शन देखेंगे तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। यहाँ पर रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 194 की बात कर लेते हैं। 194 कह रहा है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करके किस डायमेंशन को मापा जा सकता है। 194 का डी ऑप्शन हो जाएगा, स्क्रू थ्रेड का मेजर व्यास मापा जा सकता है। स्क्रू थ्रेड का मेजर व्यास। अगला बात कर लेते हैं 195 का। 195 कह रहा है किस प्रकार के पावर ट्रांसमिशन स्पर गियर द्वारा संचारित होता है। किस प्रकार का पावर ट्रांसमिशन स्पर गियर द्वारा संचारित होता है। 195 का ये हो जाएगा समानांतर संचार, पैरेलल ट्रांसमिशन की बात करेंगे, पैरेलल ट्रांसमिशन की। 196 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है 196 नंबर सेंटर खराद मशीन में कितने प्रकार के बेड होते हैं। 196 का बी हो जाएगा, 3 प्रकार के बेड होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के बेड होते हैं। आगे 197 नंबर हम बताते हैं, स्क्रू पिच गेज का उपयोग क्या है। यहाँ पर पूछा जा रहा है स्क्रू पिच गेज का उपयोग क्या है। 197 की बात करेंगे, बी ऑप्शन हो जाएगा, थ्रेड के पिच की जांच करना। क्या हो जाएगा, थ्रेड की पिच की जांच करना। स्क्रू पिच गेज का उपयोग क्या है, तो थ्रेड की पिच की जांच करना। आगे बात कर लेते हैं 198 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है इस यंत्र का नाम क्या है। ये जो यंत्र यहाँ पे दिया गया है 198 का डी ऑप्शन हो जाएगा, 3 वायर माइक्रोमीटर इसको बोलते हैं। क्यों बोलेंगे, यहाँ देख लीजिए, ये एरिया के कारण से हम इसको बोलते हैं 3 वायर माइक्रोमीटर, इसको हम बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 199 कह रहा है कि केंद्र खराद में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ जो चिन्हित भाग है उसका नाम क्या है पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है, 199 नंबर का पूछ रहा है। तो एप्रन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, विल एप्रन इसको बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे, विल एप्रन बोलेंगे। देखिए थोड़ा सा ऊपर का भाग अगर यहाँ का पूछता तो सैडल हो जाता, कंपाउंड रेस्ट स्लाइड हो जाता या क्लास स्लाइड हो जाता, और ये पूरे भाग को पूछता तो कैरिज हो जाता। ठीक है, तो यहाँ ऐसे बात करते हैं। चलिए 200 नंबर की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। 200 में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो 200 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लेथ खराद स्पंडल हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं खराद स्पंडल हो जाएगा, स्पंडल है वहाँ पे। ठीक है, खराद स्पंडल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खराद स्पंडल। खराद स्पंडल देखिए दोनों में सी और डी सेम ऑप्शन दे दिया है, ध्यान दीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं 201 के एस के रूप में चिन्हित खराद के विनिर्देशन का नाम क्या है। विनिर्देशन का नाम क्या है, 201 का बी ऑप्शन है,
सेंटर हाइट है, कौन सा सेंटर हाइट है, यहाँ देख सकते हैं सेंटर हाइट दिया हुआ है, क्या है सेंटर हाइट दिया हुआ है। आगे बात कर लेते हैं 202 का, खराद मशीन में बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या है। 202 का ए हम बात कर लेते हैं, स्पिंडल की गति कम करें। बैक गियर के लिए बात जो करेंगे तो स्पिंडल गति को कम करें, यह कह रहा है। आगे बात कर लेते हैं 203 का। 203 कह रहा है 203 कह रहा है कि गेज का नाम बताना है। ये गेज जो है आपको इसका नाम बताना है। 203 का तो बी ऑप्शन हो जाएगा, पिच गेज इसको बोलते हैं। इस सिंपल भाषा में बोलेंगे स्क्रू पिच गेज, मतलब पूरा टोटल भाषा में बोलेंगे स्क्रू पिच गेज। 204 पूछता है कि पिच की सीमा क्या है जिसे स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। 204 का आपका सी हो जाएगा 0.25 टू 3.5 मिलीमीटर तक मापा जा सकता है। आगे बात करते हैं 205 का, मैट्रिक स्क्रू थ्रेड बीमा की किस रेंज को स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। तो 205 का सी हो जाएगा M1 टू M30 तक मापा जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं 206 का, व्यवहार में ऑपरेटर के कौशल का रिकॉर्ड करने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है। किस चार्ट का उपयोग किया जाता है, तो 206 का डी हो जाएगा आपका, प्रदर्शन चार्ट का, परफॉर्मेंस चार्ट का उपयोग किया जाता है। व्यवहार वाला परफॉर्मेंस चार्ट का उपयोग किया जाता है। 207 नंबर की बात करते हैं, किस बियरिंग का भार इसके अक्ष के समानांतर होता है। 207 का बी हो जाएगा आपका, थ्रस्ट बियरिंग की बात कर लेंगे। किस बियरिंग का भार अक्ष के समानांतर होता है, तो थ्रस्ट बियरिंग लगाएंगे। 208 कह रहा है दोस्तों यहाँ पर, कौन सा कुल उत्पादन रख रखाव से संबंधित है। कौन सा कुल उत्पादन रख रखाव से संबंधित है। 208 कह रहा है यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, लागत कम कर देता है। रख रखाव लागत कम कर देता है, क्या कर देता है, लागत कम कर देता है। 209 की बात करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, विनिर्माण OEE के लिए उच्च स्तरीय सूत्र क्या है। 209 का बी हो जाएगा, उपलब्धता गुणे उत्पादकता गुणे गुणवत्ता। ये तीनों बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। चलिए आगे 210 की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि असेंबली तकनीकी के विधि को पहचानिए। ये जो असेंबली तकनीकी विधि है भैया, ये रिविट वाली विधि है, तो इसको पहचानना है। अब ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। 210 का क्या हमारा ऑप्शन बनेगा, 210 का ऑप्शन यहाँ देख लीजिए, 210 का यह हो जाएगा डोवलिंग, आपका हो जाएगा डोवलिंग या डोवलिंग इसको बोलेंगे, ठीक है, डोवलिंग बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात कर देते हैं, बोल्ट के प्रकार को पहचानना है। यहाँ बोल्ट है 211 और उसके प्रकार को पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लीयरेंस होल बोल्ट इसको बोलेंगे। क्या हो जाएगा, क्लीयरेंस होल के साथ बोल्ट, मतलब क्लीयरेंस होल है उसमें डाल के बनाया गया है, क्लीयरेंस होल है उसमें बोल्ट डाल के कसा गया है, ठीक है, क्लीयरेंस होल के साथ बोल्ट कसा गया है, ठीक है। 212 की बात कर लेते हैं, असेंबली तकनीकी में दिखाए गए भाग के प्रकार का नाम बताना है। असेंबली तकनीकी में दिखाए गए भाग के प्रकार का नाम बताना है। 212 का सी हो जाएगा आपका, क्वार्टर पिन हो जाएगा। ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस प्रकार से, तो इसको क्वार्टर पिन बोला जाता है, क्वार्टर पिन बोला जाता है। आगे 213 की बात कर लेते हैं। 213 हमारा कह रहा है, असेंबली तकनीकी में डावेल का उपयोग क्या है। 213 का ये हो जाएगा आपका, 2 या 2 से अधिक भागों की सटीक स्थिति हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहा 214 की किस रख रखाव रिकॉर्ड में मशीन के चालू होने के उल्लेख हैं। किस रख रखाव में, तो 214 का बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, उपकरण रिकॉर्ड में। किसमें, इक्विपमेंट, क्या कह रहा है, इक्विपमेंट रिकॉर्ड में है। 215 की बात क्वेश्चन करते हैं, बुनियादी रख रखाव में मशीनरी के टूटे फूट को रोकने के लिए की गई गतिविधि का नाम क्या है। तो 215 का बी ऑप्शन सही मारेंगे,
निवारक रख रखाव, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इसको बोलेंगे, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। 216 स्प्रिंग प्रिंस का उपयोग क्या है? 216 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। असेंबली में व्यापक टॉलरेंस के साथ अनुरूप होल का पता लगाएं, यही कहा जाता है इसमें। आगे 217 क्या कह रहा है? असेंबली में कौन सा बोल्ट वर्क पीस के बीच सापेक्ष चाल को रोकता है? 217 का सी हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 217 का सी ऑप्शन यहाँ है, बॉडी फिट बोल्ट। क्या बोलते हैं? बॉडी फिट बोल्ट। 218 कह रहा है कि कौन सी असेंबली तकनीकी रिवेटिंग की विधि के समान है? रिवेटिंग की विधि के समान तो हो जाएगा 218 के सी, पिनिंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पिनिंग हो जाएगा। 219 की बात कर लेते हैं। कह रहा है एल्युमिनियम मिश्र बियरिंग में बियरिंग का जर्नल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी गई है? 219 क्या ये हो जाएगा? उच्च तापीय विस्तार पर काबू पाने के लिए। क्या करने के लिए? उच्च तापीय विस्तार पर काबू पाने के लिए। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।